प्रैक्टिकल स्टेप अप चॉपर के बारे में। स्टेप अप चॉपर, ठीक है, कैसे काम करता है वो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे विथ रीडिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हमें थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, ये क्यों स्टेप अप करता है इस सर्किट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं थियोरेटिकल पोर्शन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सर्किट डायग्राम है वो है स्टेप अप चॉपर का। ठीक है, यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ सीरीज में इंडक्टर एल है, यहाँ पे हमने एक एसीआर कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक डायोड है। डायोड का देखिए कनेक्शन इम्पोर्टेंट है कि डायोड किस तरफ उसका पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे लोड है और लोड के एक्रॉस में कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पे लोड के एक्रॉस में कैपेसिटर इसलिए लगाया गया है कि हमारा जो लोड है उसको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिल पाए, इसीलिए। ठीक है, कैपेसिटर विल एक्ट एज अ बैटरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली ये 24 वोल्ट लिखा है लेकिन आता कितना है वो हम मेज़र करेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पहले थियोरेटिकली पोर्शन में कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली हम यहाँ पे जो ट्रिगर देंगे, ठीक है, एसीआर को देखिए, एसीआर पहले से ही फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, लेकिन एसीआर को चालू करने के लिए हमें देना पड़ता है गेट पल्स। अब पल्स कैसा होता है, इसको हम पल्स कहते हैं। ठीक है, जिसका टोटल टाइम पीरियड टी है, इसको हम टी ऑन कहते हैं, इसको हम टी ऑफ कहते हैं। टी ऑन पीरियड में एसीआर टर्न ऑन होता है और टी ऑफ पीरियड में एसीआर टर्न ऑफ होता है। ठीक है, तो इसको टोटल मिला के हम पल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्स, उसका टी पीरियड है। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये पल्स का विड्थ जितना वेरी करेगा उस प्रकार से हमारा आउटपुट वेरी करेगा। ठीक है, तो देखिए पहले दो प्रकार से ऑपरेशन होंगे कि कैसे काम करना है इसको। ठीक है, तो देखिए हम पहले ये अपना T है, ये अपना VDC वोल्टेज है। ठीक है, जो सप्लाई इज अ VDC वोल्टेज। अब देखिए इसमें हम एक ले लेते हैं ट्रिगर पल्सिस कितना है वो, और ये। ठीक है, यहाँ पे हमने वेवफॉर्म दे दिया है। तो पहले हम आउटपुट वोल्टेज और दूसरा हम आउटपुट करंट के बारे में बात करेंगे। ओके, सपोज मैंने सप्लाई वोल्टेज तो यहाँ दे दिया है। सपोज मैंने 50-50%, देखिए दो प्रकार होते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पे दूसरा, ये दो पल्स लिए हैं। ठीक है, इसको हम टी कह देंगे यहाँ तक, इसको ऑन और इसको ऑफ। तो सपोज यहाँ से हम डॉटेड पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ओके, तो देखिए टी ऑन पीरियड है तब क्या होगा, तो तब क्या होगा कि ये कंडक्शन में होगा, ये कंडक्शन में होगा, इसलिए आउटपुट जो है यहाँ, ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो रहेगा। क्यों रहेगा जीरो? क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कंडक्शन है यानी क्लोज स्विच हो जाएगी। अब करंट आपका सिर्फ यही पाथ में फ्लो होगा। ठीक है, यही पाथ में फ्लो होगा। ओके, तो ये पाथ में फ्लो होने की वजह से इस पोलैरिटी से इंडक्टर चार्ज करेगा। क्या करेगा? इंडक्टर इस पोलैरिटी से चार्ज करेगा ऐसे टी ऑन पीरियड में, और आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा। ठीक है, इस पोर्शन में तो यहाँ शॉर्ट है इसलिए जीरो मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि जब टी ऑफ पीरियड आ जाएगा, टी ऑफ पीरियड, तब क्या होगा कि एक्चुअली ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने की वजह से क्या होगा कि एक सप्लाई वोल्टेज, इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा इस प्रकार से, और ये सप्लाई वोल्टेज भी यहाँ पे करंट फ्लो होगा और इंडक्टर भी करंट को सप्लाई करेगा। यानी दो वोल्टेज, इसके वोल्टेज और इसके भी वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो बूस्ट करके मिलता है। ठीक है, वो बूस्ट करके आपको मिलेगा। अब देखिए कितना पीरियड ऑन है और कितना पीरियड ऑफ है, ये 50-50% हमने लिया था। ठीक है, उस पर हमारा ये डिपेंडेंसी है। अगर हमने कोई अलग वेरी किया तो हमारा ज़्यादा वोल्टेज मिल सकता था। मतलब हम ड्यूटी साइकिल अल्फा, मतलब टी ऑन बाय टी इसको बोलते हैं कि कितना पीरियड ऑन रखे उस हिसाब से यहाँ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं फॉर रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड ऑल्सो, वी विल डिस्कस हियर। ओके,
यहाँ का जो इसका आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन है ये स्टेप अप चॉपर है, यानी इसका आउटपुट वोल्टेज है VDC डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, और अल्फा इज अ T1 बाई टी। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है उस प्रकार से यहाँ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सपोज अल्फा हमने लिया है 25%, ओके, तो आउट और सप्लाई वोल्टेज लिया है हमारा 100 वोल्ट सपोज, ठीक है, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 1 माइनस कितना था 0.25, ओके, परसेंटेज में, तो 100 डिवाइड बाय कितना था 0.75। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से और 75, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कितना वोल्टेज, ठीक है, 25 इंटू 3 25 इंटू 4, तो 400 डिवाइड बाई 3 यानी कितना होगा, आप कर सकते हो कि ग्रेटर देन 100 वोल्ट मिला। कितना मिला, ग्रेटर देन 100, और हमारा सप्लाई कितना था 100, ओके, तो 100 से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कि कैसे स्टेप अप चॉपर काम करता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि ये हमने कनेक्शन किया हुआ है, वो कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का पॉजिटिव है, वो हमने यहाँ पे पॉजिटिव पे कनेक्ट किया है। ये रेड है वो 0 वोल्ट यानी नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और वो यहाँ पे कनेक्ट किया है। सप्लाई कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ से मैंने लोड कनेक्ट किया है। मैंने पहले रजिस्टिव लोड के लिए मैं ऑपरेशन करूँगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ लोड टू रजिस्टिव लोड, ओके, लोड कनेक्ट कर दिया है। दूसरा यहाँ पे है फायरिंग सर्किट। फायरिंग सर्किट का रोल है यहाँ पे ट्रिगर को क्रिएट करना, पल्स को क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर वेव जनरेटर दिया गया है, उसके बाद इंटीग्रेटर दिया गया है, उसके बाद कंपेरेटर दिया गया है। देखिए स्क्वायर वेव जनरेटर क्या काम करता है कि एक स्क्वायर वेव को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से वेरी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पोर्ट से, ठीक है। और इंटीग्रेटर क्या करता है, उसको इंटीग्रेट करता है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल हमें देगा। और रेफरेंस वोल्टेज हमने यहाँ पे कंपैरेटर में एज ए रेफरेंस दिया हुआ है डीसी वोल्टेज, जो इसके साथ कंपेयर करेगा, और जो भी कंपैरिजन के दौरान जो मिलेगा वो यहाँ पे पल्स मिलेगा, ठीक है। ये वेवफॉर्म हम देखेंगे इस डीएसओ के अंदर। पहले मैं बता दूं कि स्टेपर चॉपर है, तो चॉपर में जब हम डीसी वोल्टेज को फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी करते हैं तो उसके लिए 2 कंट्रोल टेक्निक होती है, वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक और दूसरी है पीडब्ल्यूएम कंट्रोल टेक्निक। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है कि हम पल्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी विड्थ उस प्रकार से वेरी होगी। लेकिन पीडब्ल्यूएम में क्या होता है कि हम पल्स की विड्थ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मतलब पल्स की विड्थ कितनी रखनी है, ऑन पीरियड कितना रखना है, ऑफ पीरियड कितना रखना है, वो सब पीडब्ल्यूएम टेक्निक से हम मेजर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ओके। तो ये पोर्ट हमें वेरिएबल बनाने के लिए दिया है कि हम फायरिंग एंगल को कैसे कंट्रोल कर पाए, ठीक है। अभी देखें मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने न्यूट्रल लगा लिया है, ग्राउंड, ठीक है। स्क्वायर वेव कैसे होते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं वो स्क्वायर वेव है। आप ध्यान से देखिए कि ये जो डायग्राम है वो स्क्वायर वेव है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। दूसरा यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेटर का आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है ट्राइंगुलर वेव। कैसा मिल रहा है, ट्राइंगुलर वेव, ओके। मतलब स्क्वायर वेव को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा ट्राइंगुलर वेव। अब ट्राइंगुलर वेव के साथ हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस डीसी वोल्टेज को कंपेयर करवा देंगे। ये ट्राइंगुलर के साथ जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां हमें मिलेगा पल्स। वहां क्या मिलेगा, पल्स। कैसा होता है पल्स, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो बेसिकली जो पल्स होता है वो इस प्रकार से आपको मिलता है, ठीक है। ये पल्स मिलता है आपको, क्या मिलता है, पल्स। इसकी विड्थ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखिए विड्थ चेंज हुई, ठीक है। यहाँ से देखिए 50-50% है, मतलब ड्यूटी साइकिल कितनी है, 50। मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये ऑन पीरियड है, ये ऑफ पीरियड है, ये ऑन पीरियड है, ये ऑफ पीरियड है। ये 50-50% है। अब मेरे को ये वेरी करना है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से मैं थोड़ा ऐसे कर दूंगा, तो हमें क्या मिली, पीडब्ल्यूएम पोर्ट वेरी करने से हम क्या कर सकते हैं,
ऑन पीरियड को कम कर सकते हैं, ऑफ पीरियड को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पल्स की विड्थ को हम वेरी करेंगे, ओके। तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलूँ, ये 50-50 पे लगा दिया। अब फ्रीक्वेंसी वेरी करनी है तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूँगा तो टाइम ड्यूरेशन एक पल्स का बहुत कम हो जाएगा। मतलब जितनी इंक्रीज करूँगा फ्रीक्वेंसी उतना पल्स का टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो मैं इसको कम करता हूँ तो इस प्रकार से पल्स की विड्थ मिलती है, ओके। तो ये दोनों पोर्ट्स का आपको यूज पता चल गया। अब आपको क्या करना है कि कितने यहाँ पे 2.5 मिलीसेकंड लिया है, तो चलो मैं उसको थोड़ा 5 मिलीसेकंड पे ले लूँ, ठीक है। कितने 5 मिलीसेकंड पे, इसको मैं थोड़ा नीचे उतार लूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा कर देना, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड। टी ऑन इज अ 5 मिलीसेकंड, टी ऑफ इज अ 5 मिलीसेकंड, टोटल टी पीरियड इज अ 10 मिलीसेकंड। कितना? 10 मिलीसेकंड का एक पल्स है पूरा का। पूरा पल्स का टाइम ड्यूरेशन 10 मिलीसेकंड है। 5 मिलीसेकंड ऑन पीरियड, 5 मिलीसेकंड ऑफ पीरियड, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको वेरी करूंगा, ठीक है, उस प्रकार से ये वेरी होगा। तो मुझे पहले सेट करना पड़ेगा एक्चुअली 50-50%। तो इसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी वाला पोर्ट थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम सेट कर पाएंगे ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड को। तो फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है फिक्स, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है। ये देखिए एग्जैक्ट है, ओके। अब मैं पल्स की विड्थ को वेरी करूंगा, कितनी रखनी है उस प्रकार से बीच में रख दूंगा, ठीक है। देखिए 5 स्लॉट्स है 5 मिलीसेकंड में, 2 मिलीसेकंड पे रखूंगा टी ऑन पीरियड, तो 20% टी ऑन होगा और 80% टी ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेरी करता हूँ ये पल्स PWM से पल्स की विड्थ को। बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे हमारा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो पल्स की विड्थ कितनी है, अब देख लीजिए यहाँ से 30% रखा है। कितना? 30%, ओके। तो हम यहाँ लिखते हैं रजिस्टिव लोड के लिए 30% ड्यूटी साइकिल है। कितना? 30%। तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा भाई, वो हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं रजिस्टर के एक्रॉस से। कितना मिला, ये दिखाई नहीं दे रहा है शायद, यहाँ पे देखिए मैंने 30% लिया हुआ है, ठीक है। 30% टी ऑन पीरियड, तो अल्फा हमारा 30% है, तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है 37.8 वोल्ट, ओके। अब मैं फिर वापस यहाँ पे चेंज करूँगा PWM पल्स की विड्थ को, ओके। तो यहाँ पे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए मैंने इंक्रीज किया है पल्स का विड्थ, कितना है 40% कर दिया, 40%। अब हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना होता है 42.7 वोल्ट, ओके। मतलब 40% हमने किया तो कितना 42.7 वोल्ट हमें DC। जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज होगा ड्यूटी साइकिल, वैसे वैसे आपका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, पल्स की विड्थ को मैंने इंक्रीज करके 50% के आसपास कर दिया है, ठीक है। अब हमारा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो गया 51.3 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टिव लोड पे कैसे काम करेगा, ठीक है। इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा तब। तो ये यहाँ हमने ये चीज़ देखी ऑन पीरियड से, ठीक है। तो ये अल्फा इंक्रीज होने के पल्स की विड्थ इंक्रीज होने से हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। आई होप you enjoyed this video. Thank you very much.